Welcome to ABPN Education Big Topic. Now let's start. स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने टाइप्स होते हैं, सभी के बारे में जो है हम लोग जाना समझा। और आज जो है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज आप लोग को हम बताएंगे आरोही और अवरोही क्रम को कैसे जो है एकदम आसानी पूर्वक से हम भिन्न के अवरोही या आरोही क्रम को लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें तो आप शुरू से देखें, तभी जो है आपका पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो आप जो है पहले नंबर सिस्टम देखें, उसमें जो है आपको 12 वीडियो जो है 12 पार्ट में बनाया गया है, आप पहले उसे देखें। उसके बाद भिन्न का जो है अभी चल रहा है तो उसको जो है आप देखें, तो काफ़ी जो है आपको समझने में जानने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज आरोही क्रम, आरोही क्रम। और आरोही क्रम को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब समझिए यह आरोही क्रम है क्या, असेंडिंग ऑर्डर है क्या। तो कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो भिन्न के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साथ साथ जो है आप लोग नोट करते जाइएगा और यहाँ पे आप नोट करेंगे, साथ साथ कॉपी लेकर जो है आप पढ़ेंगे तो आपको जो है एकदम क्लास जैसा फीलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो भिन्न के इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे छोटा भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे बड़ा को सबसे अंत में लिखा जाता है, सबसे अंत में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें आरोही क्रम की, असेंडिंग ऑर्डर की, तो कहता है कि इसमें जो है बढ़ते क्रम में लिखेंगे और जो भिन्न सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे अंत में लिखा जाता है। अभी जैसे पर जो है अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका कुछ रूल बताएंगे और रूल के अकॉर्डिंग आप अगर बनाने के लिए सीख जाएं, बड़ा छोटा पहचानने के लिए सीख जाएं, तब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो काफ़ी जो है आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना ही जानिए कि दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो भिन्न के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं।
और इसमें सबसे छोटा भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे बड़ा को सबसे अंत में लिखा जाता है। अब दूसरा देखिए, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न को घटते क्रम में लिखा जाए तो भिन्न के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा भिन्न को सबसे पहले तथा सबसे छोटा भिन्न को सबसे अंत में लिखा जाता है। सबसे अंत में लिखा जाता है। यहां पे समझिए, डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है, अवरोही क्रम कहता है कि दो या दो से अधिक भिन्न को घटते क्रम में लिखा जाए तो भिन्न के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा भिन्न को सबसे पहले और तथा सबसे छोटा भिन्न को सबसे अंत में लिखा जाता है। अब यहां से जो है आपको कंफ्यूजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कि आरोही क्रम कहेगा तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, कि अवरोही क्रम कहेगा तो बढ़ते क्रम की घटते क्रम क्या लिखेंगे। ये जो अभी है दिख रहा है तब तो दिमाग में सेट है, लेकिन बाद में जो है आप भुला सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा के लिए इसको दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि कौन आरोही क्रम होगा, कौन अवरोही क्रम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आरोही में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे कहें तो 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं, है ना। और अवरोही में यदि कहा जाए तो कितने अक्षर, तो इसमें 4 अक्षर हैं। इसका इंग्लिश देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 हैं। तो देखिए, तो ये 3 और 9 ये दोनों से छोटा है या बड़ा। हिंदी में यदि देखें तो यह 3 है, ये 4 है, मतलब ये छोटा है तो छोटका से शुरुआत करेंगे, ये बड़का है तो बड़का से शुरुआत करेंगे। देखिए ना, ये छोटा है तो इसमें सबसे छोटा को सबसे पहले, ये बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा को, यहां पे देखिए, सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि बड़ा लेटर है तो बड़ा से शुरुआत करेंगे, छोटा लेटर है तो छोटा से शुरुआत करेंगे। अब तो कोई दिक्कत ना होगा। अब समझिए, यहां पे बड़ा और छोटा पहचानने का कुछ नियम है, और इतना जो है आप उतार लें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बड़ा या छोटा भिन्न पहचानने का नियम। बड़ा या छोटा भिन्न पहचानने का नियम।
बड़ा या छोटा भिन्न पहचानने का नियम फर्स्ट में आप देखें कि दो भिन्न में बड़ा या छोटा की पहचान करना हो तो पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से तथा पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न के अंश से गुणा करते हैं तो जिस ओर मान बड़ा आए वह भिन्न बड़ा होता है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, कहता है अगर दो भिन्न में बड़ा या छोटा की पहचान करना हो a/b और c/d, ये अगर दो भिन्न है इसमें बड़ा और छोटा की पहचान करना हो तब पहला भिन्न के अंश को दूसरा भिन्न के हर से गुणा करते हैं, मतलब a गुना d करते हैं। पहला भिन्न के हर को दूसरा भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और इसमें जिधर का वैल्यू बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। जैसे ये ऐसे चिन्ह दे दिए, इसका मतलब AD वैल्यू जो है यह मान लेते हैं कि बड़ा है और ये वाला जो है मान लेते हैं कि छोटा है। अतः a/b बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम पहचानेंगे। एग्जाम्पल यदि हम लें तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3/4 तथा 4/5 में बड़ा कौन है। तो ये जो तरीका बतला रहे हैं आपके किताब में भी मिल जाएंगे, लेकिन आगे जो कुछ है हम स्टेप और तरीका बताने वाले हैं, आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। तो आप जो है थोड़ा सा भी धैर्य रखिए, उसको जो है जल्दी में ही बताएंगे। अब 3/4 और 4/5 को तिरछी गुना करेंगे, एकरा में एकरा से, तब 5 तिया 15, 4 चौका 16, बड़ा करने हैं, इधर बड़ा है, अतः इधर वाला जो होगा भिन्न वह बड़ा होगा। तो इधर कौन है 4/5, अतः भिन्न 4/5 क्या है, बड़ा है, ठीक है। यानी जिधर का वैल्यू बड़ा आएगा उधर वाला साइड के जो भिन्न होगा वह बड़ा होगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अगर कह दे 2/7 और 5/12 में बड़ा कौन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो इसको क्या करेंगे, 2/7 और 5/12 को तिरछी गुना करेंगे, एकरा में एकरा से और एकरा में एकरा से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 गुना 12 और यहाँ पे 7 गुना 5। अब देखिए 12 दूनी 24 और 7 पचे 35, बड़ा आ गया इधर, तब बड़ा मान 35 है तो इसको ऐसे करेंगे, छोटा में भाला भोकेंगे
और इधर साइड वाला मान बड़ा आ गया, इसका मतलब इधर साइड वाला जो भिन्न होगा वह बड़ा होगा। अतः 5/12 क्या होगा? बड़ा होगा। 5/12 क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप इस तरह से जो है समझ गए होंगे कि दो भिन्न में अगर बड़ा या छोटा की पहचान करना हो तो इस तरीका से जो है हम लोग पहचान करेंगे, तुलना करेंगे। अब नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर नियम देखते हैं। दूसरा नंबर नियम, यदि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक भिन्न में बड़ा या छोटा की पहचान करना हो, तो भिन्न के अंश में यानी सभी भिन्न के अंश में 0 लगाकर हर से भाग देंगे। जो मान बड़ा आएगा वह भिन्न बड़ा होगा। यहां पे आप लोग देखिए, कहता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर आ जाए, एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं 3/4, 5/7 और 3/9, चाहे यहां पे ले लेते हैं 10, 12/17, ऐसा आ जाए भिन्न। इसमें बड़ा या छोटे की पहचान करना हो तो क्या करेंगे? तो यहां नियम कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न में बड़ा या छोटा की पहचान करना हो तो सभी भिन्न के अंश में 0 लगाकर हर से भाग देंगे, और जो मान बड़ा आएगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो इस सब के अंश कौन है? ऊपर वाला अंश। तब 3 में भी एगो 0 लगा देंगे /4, 5 में भी एगो 0 लगा देंगे /7, 3 में भी एगो 0 लगा देंगे /10, 12 में भी एगो 0 लगा दीजिए /17। अब यहां पे देखिए 4 से 4 सत्ते 28, पूरा नहीं कटना चाहिए, ऐसी जो है उसके नजदीकी जो है हम काट लेंगे पूरा। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, इसको काटिए 7 सत्ते 49 और 10 तिहाई 30, और यहां पे कितना हो गया? 17 सत्ते 119 यानी 7। अब यहां पे देख रहे हैं कि ऐसा जब किए तो 7 3 गो आ गया, तो क्या करेंगे? इसके दशमलव के एक अंक और जो है हम लिखेंगे। तो यहाँ 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 5 20, 7.5 हो गया। इसको अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस ये तीनों जो है सेम हो गया तब। लेकिन कभी कदार जो है आपको सेम आ जाएगा और ज्यादातर स्थिति में जो है ये अलग अलग ही आएगा, तो आप जो है जल्दी से जो है पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऐसा आ गया तो इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे। 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एका 7, यानी कि फिर 7 पॉइंट कितना आ गया? 1। इसको अब देख लेते हैं। 17 सत्ते 119, 1 बचा तो 10 यानी 0 1 आएगा। ठीक है, यहां पे 17 पचे 85, 7.05 आएगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि इनमें सबसे छोटा तो 3 है और सबसे बड़ा 7.5 है। उससे जो है छोटा कौन है? 7.1 है और ये सबसे छोटा है ना। तब देखें इस 7 में सबसे छोटा ही है, तब इसमें सबसे बड़ा यदि हम कहें सबसे बड़ा भिन्न, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है?
7.5, मतलब इसका जो भिन्न होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी 3/4 सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? तो कौन मान सबसे छोटा है? तो यहाँ पे 3 सबसे छोटा है, तो ई जो है इसका भिन्न कौन ला है? 3/10। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10। यह क्या है? सबसे छोटा भिन्न है और यही आंसर हो गया। आप इस तरह से जो है इसको बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं दूसरा, 4/7, 5/12, 3/5, 7/9, इतना ले लिए। में बड़ा भिन्न कौन है? बड़ा भिन्न कौन है? क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया। अब क्या करेंगे? सब में जो है अपने मन से अंश में एगो 0 बैठाएंगे। 50/12, 30/5, 70/9। अब यहां ध्यान दीजिए, 7×5 = 35 और 12×4 = 48, 5×6 = 30 और यहां पे 9×8 = 72 तो नहीं होगा, 9×63 = 7। अब आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ा मान है वह जो भिन्न होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो कहेंगे सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा? तो मान देखिए 7 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 7/9 सबसे बड़ा होगा। यदि पूछ दिया जाए सबसे छोटा भी, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न देखिए, यानी कौन मान सबसे छोटा है? 4 जो है सबसे छोटा है, तो इसका बताइए 5/12 क्या होगा? सबसे छोटा होगा, और ये आंसर हो गया। लेकिन यदि जो है मान बड़ा बड़ा दिया रहे, जैसे कि 7, 12, 5, 9, ये सब छोटा छोटा मान है और इसको आसानी से हम भाग दे रहे हैं, लेकिन यही मान जो है यदि बड़ा बड़ा रहे तो उसको क्या करेंगे? तो उसके लिए जो है अगला नियम देखिए, तीसरा नियम। तीसरा नंबर यहां पे यह है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न का मान बड़ा बड़ा हो, बड़ा बड़ा हो, तो उसमें अंश बटा अंतर करके अंतर से भाग देने पर जो मान बड़ा आएगा वह भिन्न बड़ा होगा। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल में जी, जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल ले लिए 35/37, 49/51, 53/59, 65/70। अब इतना बड़ा बड़ा मान आ गया, अब क्या करेंगे? तो इसमें तो 37 का किसी को पहाड़ा भी नहीं आता होगा, 51 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा, कैसे 0 लगा लगा के हम भाग देंगे? तो इसके लिए तीसरा नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न का मान बड़ा बड़ा हो तो उसके अंश बटा अंतर करके अंतर से भाग देने पर जो बड़ा आएगा वह भिन्न बड़ा होगा। यानी क्या करेंगे? यह अंश ऊपरे लिख देंगे 35 और नीचे में अंतर लिखेंगे। अंतर क्या चीज का जी?
तो ये दोनों का अंतर। तो 37 में से 35 गया, 2 आ गया। फिर इसका जो है अंतर से भाग देंगे तो 49 है तो 49, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, है ना। फिर इसको देखिए, यहां पे 53 है तो 53, और इसको जब भाग देंगे मतलब घटाएंगे 59 में से 53 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको देखिए 65 है तो 65, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब तो आसानी से भाग दे सकते हैं, है ना। तो 2 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34, 2 से भाग दीजिए 24 दूनी 48, 6 से भाग दीजिए तो 8 है, 9 छक 54 नहीं होगा तो 8 छक 48, 5 से दे दीजिए तो 13 पचे 65। अब यहां पे देखिए, अगर कहेगा सबसे बड़ा भिन्न बताओ जी, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जो मान सबसे बड़ा उसका भिन्न सबसे बड़ा होगा। 24 यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसका मतलब यह 49/51, 49/51 सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, कहीं में सबसे छोटा मान किसका है, ई वाला, यानी 53/59, 53/59 जो है यह सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस नियम के सहारे आप आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 12/27 और 63/34, 72/91। ठीक है, 91 ज्यादा हो जा रहा है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 81, कुछ भी लिख सकते हैं। और 77/79 में बड़ा या छोटा की पहचान करना है। अब देखिए तो 12 है तो 12 लिखेंगे, घटाएंगे 27 में से 12, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, यानी 15 आ गया। इसको घटाइए तो 63 है तो 63, 6 में से 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 72/81 आ गया, तब 72 है तो 72 लिखेंगे। अब यहाँ इसको फिर निकालेंगे, तब 72 में से 81 9, ठीक है, और 77 29 79, तो यहाँ 77 ही लिखेंगे, और 79 है यानी कि 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको कर सकते थे, नीचे सबका वैल्यू बड़ा बड़ा रहता तब, लेकिन यहाँ 2 के बहुत काफी छोटा छोटा आ गया है, इसी कारण वैसा नहीं अब करेंगे। अब देखिए तो यहाँ 15 से भाग देंगे तो 0.15 8 20 से 0.8 आएगा। 29 से भाग देंगे, 29 दूनी 58, ठीक है, 29 दूनी 58, 2 होगा 9 8 72, और 2 से यहाँ पे 38 दूनी 76। सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा मान कौन वाला है, यहाँ 38 है, मतलब 77/79 सबसे बड़ा। सबसे छोटा यदि देखें, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है 2, इसका मतलब 63/34, 63/34 ये सबसे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 63/34 है, तो इस सब को भाग देंगे तो 0 कुछ निकलेगा, लेकिन यहाँ 63/34 ऐसा नीचे जो है छोटा नहीं रहना चाहिए, नीचे बड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ दूसरा चीज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 65। अब 63 बटा यहाँ पे 2 आ जाएगा,
तो 2 से यदि हम भाग देंगे तो 31 दूनी 62 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह भिन्न जो होना चाहिए सम भिन्न होना चाहिए। ठीक है, विषम भिन्न यदि रहेगा तो उसमें फिर गलत हो सकता है। अब देखिए तो 2 से यदि भाग दिए तो 31, सबसे बड़ा भिन्न तो यहाँ पे 38 वाला सही हो गया। सबसे छोटा भिन्न देखें, सबसे छोटा कौन है ये, यानी 12/27 यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा और यही दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे जो है हम समझें, इसको आप समझ गए होंगे। अगला नियम समझिए। और अगला नियम है चौथा नंबर, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। यहां पे देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, 4/5, 5/7, सॉरी यहाँ पे 5/6 हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या नीचे 5 ही रहेगा, ऊपर 3 ले लेते हैं। 2/5 और 1/5 में बड़ा या छोटा भिन्न की पहचान करना हो तो यहाँ पे कहता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर यदि समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। देखिए तो नीचे वाला हर होता है और हर सबके बरोबर है, इसीलिए इसमें हम कहेंगे बड़ा भिन्न बताबो जी, बड़ा भिन्न बताबो। तो बड़ा भिन्न कौन होगा, तो ऊपर में जो बड़ा दिख रहा है वही भिन्न बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये वाला बड़ा दिख रहा है, इसीलिए 4/5 भिन्न बड़ा होगा और सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा भिन्न यदि हम कहें, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, तो ऊपर में छोटा कौन दिख रहा है, 1/5 आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 और सेकंड से जो है आपको क्लियर कर देते हैं। 9/11, 7/11, 3/11, 8/11, 16 फिर आओ ले लेते हैं हम 5/11 में बड़ा और छोटा की पहचान करना है। नीचे सबके बराबर, इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 9, यानी 9/11 सबसे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे कहे सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे 3/11 है, 3/11 आंसर। ठीक है, तब हम जो है इस प्रकार से छोटा बड़ा की पहचान कर सकते हैं। और अगला एगो नियम है, उसको भी आप लोग जान लें तो काफी जो है अच्छा होगा, यानी कि 5वां नंबर। 5वां नंबर कहता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा तथा
जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, यहां पे देखिए आ गया 2 या 2 से अधिक भिन्न का अंश बराबर है। अभी हर बराबर था, लेकिन अभी क्या आ गया, अंश यदि बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह बड़ा होगा भिन्न, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल 5/2 चाहे 5/6, 5/8, 5/9, 5/11। दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं और 7/9, 7/13, 7/15, 7 यहां पे ले लेते हैं कितना 5। अब इसमें बताना है सबसे छोटा भिन्न नियम क्या कहता है कि यदि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला जो बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। नीचे बड़ा ये वाला है, इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न 5/11 ही होगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए, जो सबसे छोटा होगा नीचे वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 6 जो है सबसे छोटा है, इसका मतलब 5/6 सबसे बड़ा भिन्न होगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा भिन्न कहे, सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा जी, तो सबसे बड़ा नीचे में कौन दिख रहा है, ये वाला, यानी 7/15 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन लौक रहा है नीचे में, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यही जो है 7/5 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ओके, आप इतना जो है समझ गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम है। एक तो है कि एलसीएम लेकर नीचे वाला बराबर कीजिए, तो वह काफी जो है लॉन्ग है। ठीक है, तो उसको हम लोग ना सीखेंगे तभी जो है अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है उसका। कहीं कहीं बड़ा बड़ा अगर भिन्न का मान आ जाता है, एलसीएम निकालने में भी काफी जो है कठिनाई सहनी पड़ती है। तो इसलिए जो नियम हम बताएं यह काफी ही आसान नियम है। ठीक है, और इतना आप याद रखते हैं तो ये बेहतर जो है आप लोग कर सकते हैं। एक और नियम है, और वो जो है हम चाहते हैं कि नहीं ही बताएं, तो ये जो है इतना नियम से सभी बन जाएंगे। वह नियम क्या है, एक बार आप गौर कीजिए। कहता है यदि अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर के अंतर समान हो, तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जो भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। यही नियम है। अगर उसको जो है आप देखना चाहते हैं, आपको किताब में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो इतना हम नियम बताए 5 गो, आप 5 नियम याद रखेंगे तो आपको जो है सभी प्रकार के बड़ा छोटा चिन्हने वाला बन जाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब आरोही अब अवरोही क्रम को हम सिखाते हैं कि कैसे जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 2/3, 5/6, 7/9, 11/13 को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है, तो यहां पे तो सबसे छोटा बड़ा की पहचान करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए, तो हम नियम बताए हैं अभी कि अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न है तो उसका अंश बटे अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो 2 के 2, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 6 गया 1, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 है, 5 में से 6 गया 1, फिर 7 है तो 7 है, 9 में से 7 गया 2, और 11 है तो 11,
और 13 में से 11 गया 2, भाग दीजिए 1 दूनी 2, 1 पचे 5 और 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 पचे 10, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 5 3, 2 5 3 5 आ गया, 5 तो 2 2 गो है, तो यहाँ पे 5 का 5 और ये 5 से कुछ ज्यादा आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कहेंगे आरोही क्रम, तो आरोही क्रम मतलब शुरू कीजिए। आरोही क्रम क्या बताया गया है, ये छोटा लिखा हुआ है 3 अक्षर के, इसलिए छोटका से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा 2 यानी कि 2/3, उसके बाद इसको अब डिलीट कर देंगे। अब सबसे छोटा कौन, 3 यानी कि 7/9, 7/9। फिर इसको भी अब डिलीट कर देंगे। अब सबसे छोटा कौन, ये किससे बना है, 5/6 से, तब 5/6, 5.5 उसके बाद बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11/13। तो ये आरोही क्रम हो गया। अब रोही क्रम लिखना है, अब रोही क्रम, तो इसको पीछे से लिख दीजिए ना, सबसे बड़ा से शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा तो ये वाला है 11/13, उसके बाद 5/6, उसके बाद 7/9, उसके बाद 2/3। आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि आरोही क्रम है, इसका मतलब ई सबसे छोटा, उसके बाद एकरा से ई छोटा, फिर एकरा से ई छोटा। इसको में जो है ये सबसे बड़ा है, तो ऐसा ऐसा चिन्ह जो है आप दे सकते हैं, छोटा वाला में भाला भोग सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, आरोही और अवरोही क्रम लिखा गया और यही आंसर हो गया। एक और देखें, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, 12/27, फिर 13/29, फिर ले लेते हैं यहाँ पे 18/29 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 19/27, फिर लेते हैं यहाँ पे 21/27, फिर 41/47 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखे, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे। तो सबसे पहले 19 अंतर निकालिए, तो 27 में से 19 गया, कितना हो जाएगा 8, फिर 18 है तो 18, इसका अंतर निकालिए, 29 में से 18 गया 11, इसका निकालिए, 21 है तो 21 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 21 गया 6, 41 है तो 41, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, भाग दीजिए 8 दूनी 16, 11 का 11 और 6 तरी 18 और यहां से 6 छक 36, 6 छक 36, इतना आ गया। अब देखिए तो आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम, तो देखेंगे इसमें सब आरोही मतलब छोटका से शुरुआत करना है। छोटा कौन है, ये वाला, इसका मतलब 18/29 सबसे छोटा। अब इसको काटेंगे, अब कौन छोटा, ये वाला यानी कि 19/27। अब कौन है, इसको भी काट देंगे तो 3 वाला है 21/27। अब है 6 वाला 41/47। अब देखिए तो ये सबसे छोटा है, तो ऐसा ऐसा सिंबल लगा देंगे। इसी को अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहे, अवरोही क्रम, तो यहाँ पे इसको पीछे से लिख देंगे 41/47। ठीक है, 21/27, 19/27, 18/29 और ये सबसे बड़ा है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे, छोटा वाला में भाला भोंक देंगे। यही क्या हो गया, सभी आंसर हो गया। तो आप जो है आरोही और अवरोही क्रम को लिखने के लिए कभी नहीं भूलेंगे। हमें विश्वास है, हमें जो है उतना आप पे जो है विश्वास है कि आप जो है अब हमेशा जो है सही कर पाएंगे। तो आपको जो है यह अच्छा लगा होगा, तो आप जो है अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक जरूर कर दें, ताकि लाइक देखकर हमें जो है एनर्जी प्रदान होता है और उत्साहित होते हैं कि सभी लोग को जो है हमारे बनाए गए वीडियो जो है अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।
और आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।